नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1947, विक्रम संवत 2082। आज आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि और दिन सोमवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 6 अक्टूबर सन 2025। चतुर्दशी तिथि आज दोपहर बाद 12:23 तक रहेगी। उसके बाद पूर्णिमा तिथि लग जाएगी। सबसे पहले आज की सुर्खियां। सिरसा में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि, खेतों में बिछी धान की फसलें। हरियाणा में 7 अक्टूबर तक बरसेंगे बादल। सोमवार से काली पट्टी बांधकर काम करेंगे पटवारी, गिरदावरी का कार्य हो सकता है प्रभावित। हरियाणा में MSP पर धान खरीदने पकड़ी रफ्तार, किसानों के खाते में पहुंचे 543 करोड़ रुपए। PM श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल के विद्यार्थियों को फ्री में मिलेगी परिवहन सेवा। हरियाणा में सरकारी ऐप लॉन्चिंग में ताने ही ताने। हरपथ ऐप पर यूजर्स ने लिखा, कांग्रेस के इलाकों में काम नहीं होते तो वहीं CM के हलके में रोड भी बदहाल। ब्रजेंद्र सिंह ने शुरू की सद्भाव यात्रा, हुड्डा गुट दूर रहा तो सुरजेवाला ने दिया साथ। जहां सरकार फेल, वहां रामपाल ने जेल से पहुंचाई मदद। हरियाणा के बाढ़ प्रभावित 200 गांवों को पाइप व मोटरें दी। पंचायतें बोली, बाबा ने निहाल किया। हिसार एयरपोर्ट का विंटर शेड्यूल जारी। अब चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 दिन और जयपुर के लिए 2 दिन उड़ानें। पति की लंबी उम्र के लिए रखा जाने वाला करवा चौथ व्रत, जानी तारीख। बिश्नोई महासभा में फिर छिड़ी प्रधानगी की जंग। जेल से बाहर आते ही बूढ़िया बोले, मैं ही प्रधान। कुलदीप बिश्नोई हुक्माराम को सौंप चुके हैं जिम्मेदारी। हुड्डा ने साधा सरकार पर निशाना, बोले धान की खरीद MSP पर नहीं, नमी के नाम पर किसानों को लूटा जा रहा। देश भर के करोड़ों बच्चों के लिए अच्छी खबर, आधार कार्ड से जुड़ी ये सुविधा मिलेगी मुफ्त। अब स्कूल, अस्पताल और पेट्रोल पंप बनाने पर देना होगा एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्ज। हरियाणा सरकार ने लागू की नई नीति। और भारत ने लगातार चौथे संडे पाकिस्तान को हराया। विमेन्स वर्ल्ड कप में 88 रन से जीती टीम इंडिया। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा सहित पूरे उत्तर भारत में एक बार फिर से मौसम ने करवट ले ली है। रविवार से पश्चिमी विक्षोभ ने उत्तर भारत के कई हिस्सों में दस्तक दे दी, जिसके प्रभाव से हरियाणा में 7 अक्टूबर तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई। वहीं मौसम विभाग के अनुसार 8 अक्टूबर से हवाओं की दिशा उत्तर पश्चिमी हो जाएगी, जिससे कि प्रदेश में मानसून में गिरावट दर्ज की जाएगी और सर्दी की शुरुआती संकेत महसूस होने लगेंगे। वहीं दोपहर बाद सिरसा जिले के रानिया क्षेत्र में ठंडी हवाओं के साथ तेज बारिश व ओलावृष्टि हुई है। हिसार, भिवानी, जींद और करनाल में भी आसमान पर काले बादल छाए रहे। कई जगहों पर आंधी के झोंके और बूंदाबांदी से मौसम सुहावना हो गया। विशेषज्ञों का कहना है कि ये बारिश किसानों के लिए राहत लेकर आएगी, क्योंकि इससे रबी सीजन के लिए मिट्टी में नमी बढ़ेगी। मौसम विभाग के अनुसार 6 अक्टूबर को हरियाणा के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश की शंका जताई गई है। तेज हवाएं जो कि 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं। वहीं गरज चमक और ओलावृष्टि की भी संभावना है। अंबाला, पंचकुला, यमुनानगर, करनाल, कुरुक्षेत्र, हिसार, सिरसा, फरीदाबाद, गुरुग्राम, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और नूह आदि जिलों में तेज बारिश के आसार मौसम विभाग ने व्यक्त किए हैं। हरियाणा में बरसात से हुए नुकसान को लेकर गिरदावरी का कार्य जारी है। रविवार तक पटवारियों के स्तर पर अभी भी 45,549.82 एकड़ जमीन की गिरदावरी का कार्य शेष है, जबकि नए पटवारियों को वेतन न मिलने पर पटवारियों ने आंदोलन का निर्णय लिया है। अब सोमवार यानी आज से बुधवार तक 3 दिनों तक पटवारी काली पट्टी बांधकर कार्य करेंगे। 9 अक्टूबर को प्रदेश भर के पटवारी तहसीलों में सांकेतिक धरना देंगे और कामकाज से दूर रहेंगे। फिर भी सरकार सुनवाई नहीं करेगी तो प्रदेश भर के पटवारी काली दिवाली मनाएंगे। प्रदेश के अंबाला, गुरुग्राम, भिवानी, जींद, फरीदाबाद, रोहतक, मेवात, पलवल, चरखी दादरी में पटवारियों के स्तर से गिरदावरी का कार्य पूरा हो चुका है। शेष जिलों में अभी कार्य बाकी है। राज्य प्रधान जयवीर चहल ने बताया कि प्रदेश भर में इस वर्ष 1 जनवरी से 2605 नए पटवारियों की नियुक्ति मिली और तभी से प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन इस अवधि में 10,000 रुपए मानदेय मिल रहा है। सरकार की घोषणा के अनुसार नए पटवारियों के प्रशिक्षण की अवधि 1.5 वर्ष के बजाय 1 वर्ष की जाए और प्रशिक्षण की अवधि में पूरा वेतन मिले। इस मांग को सरकार पूरा नहीं कर पा रही है, इसलिए दोनों ही मांगे नहीं मानी गई तो 9 अक्टूबर को किसी भी बड़े आंदोलन का निर्णय लिया जा सकता है। हरियाणा में लंबे समय से JBT टीचर्स के प्रमोशन की मांग पूरी हो गई है। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्राथमिक शिक्षक संघ के लगातार प्रयासों के बाद 15 शिक्षकों को हेड टीचर के पद पर प्रमोट करने का फैसला लिया है। इसे लेकर विभाग ने सूची जारी कर दी है। इससे पहले प्रमोशन लिस्ट साल 2019 में जारी की गई थी, जिसके बाद से शिक्षक प्रमोशन का इंतजार कर रहे थे। फतेहाबाद के मौलिक शिक्षा अधिकारी का कहना है कि 9 अक्टूबर को शिक्षकों की काउंसलिंग की जाएगी। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को स्कूल आवंटित किए जाएंगे। ऐसा माना जा रहा है कि जिन स्कूलों में 150 या फिर इससे अधिक स्टूडेंट होंगे, वहां पर हेड टीचर नियुक्त किए जाएंगे। मौजूदा समय में कई स्कूलों में हेड टीचर की पोस्ट खाली हैं। DWO कार्यालय द्वारा लिस्ट जारी की गई है, जिसमें फतेहाबाद खंड से 5, टोहाना से 3, भूना से 3, भट्टू से 1 और रतिया खंड से 3 JBT शिक्षकों को प्रमोट किया गया है।
हरियाणा की सियासत में जींद की धरती से एक नई हलचल हुई है। पूर्व केंद्रीय मंत्री चौधरी बीरेंद्र सिंह और उनके बेटे पूर्व सांसद ब्रजेंद्र सिंह ने रविवार को जींद जिले के दनौदा गांव से सद्भाव यात्रा की शुरुआत की। इस यात्रा का उद्देश्य समाज में भाईचारा और सौहार्द बढ़ाना बताया गया है, लेकिन इसके साथ ही कांग्रेस में कार्यकर्ताओं को जोड़कर अपनी पैठ बनाना भी है। हालांकि यात्रा में बात तो भाईचारे की हुई है, लेकिन कांग्रेस का ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट पूरी तरह से दूर रहा। राज्यसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला के बेटे एवं विधायक आदित्य सुरजेवाला यात्रा में शामिल हुए। यह यात्रा विधानसभा चुनाव के तकरीबन 11 महीने बाद हो रही है। बिनैन खाप के ऐतिहासिक चबूतरे से निकली इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट के स्थानीय नेता यात्रा से दूरी बनाए हुए नजर आए। ये सद्भाव यात्रा अगले 7 महीनों तक चलने वाली है। ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि यात्रा के दौरान हरियाणा के सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया जाएगा। यात्रा के समापन पर एक बड़ी रैली आयोजित की जाएगी, जिसका स्थान और तारीख बाद में तय की जाएगी। हरियाणा की अनाज मंडियों में खरीफ फसलों की न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी पर बिक्री जारी है। इसी कड़ी में धान की फसल का आंकड़ा देखें तो अब तक 7,20,000 टन धान खरीद हो चुकी है। इसकी एवज में किसानों के बैंक अकाउंट में 543.66 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है। प्रदेश सरकार के एक प्रवक्ता ने बताया कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर रजिस्टर्ड 63,356 किसानों से सरकारी खरीद एजेंसियों ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की फसल को खरीदा है। प्रदेश सरकार के प्रवक्ता ने किसानों से आग्रह करते हुए कहा कि वे अपनी फसल को मंडियों में लाने से पहले अच्छी तरह सुखाकर व साफ करके लाएं, ताकि बेवजह की परेशानी से बचा जा सके। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों के तहत धान में नमी की मात्रा 17% निर्धारित की गई है। वहीं सूबे की नायब श्रेणी सरकार द्वारा भी सरकारी खरीद एजेंसियों को धान के त्वरित उठान के आदेश जारी कर दिए हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार करवा चौथ का पावन पर्व कार्तिक महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को पूरे श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। करवा चौथ का व्रत निर्जला व्रत होता है। सुबह स्नान करके महिलाएं व्रत का संकल्प लेती हैं। इसके बाद दिन भर बिना अन्न जल ग्रहण किए व्रत का पालन करती हैं और दिन भर पूजा की तैयारी करने के बाद शाम को माता करवा के विधि विधान तरीके से पूजा अर्चना करके व्रत कथा सुनती है। चंद्रमा के दर्शन और उसे अर्घ अर्पित करने के बाद इस व्रत में महिलाएं अपने पति के हाथ से जल ग्रहण करके इस व्रत को खोलती हैं। इस साल चतुर्थी तिथि 2 दिन होने के कारण व्रत को लेकर काफी कंफ्यूजन बना हुआ है। जानकारी के लिए बता दें कि चतुर्थी तिथि की शुरुआत 9 अक्टूबर को देर रात 10:54 पर हो रही है। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार 10 अक्टूबर को ही चतुर्थी तिथि है। इसी दिन करवा चौथ मनाना ज्यादा उत्तम रहेगा। करवा चौथ का व्रत विवाहित महिलाओं के लिए बेहद ही विशेष और भावनात्मक माना जाता है। इस दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि की कामना के लिए व्रत रखती हैं। शास्त्रों के अनुसार यह व्रत सबसे पहले माता पार्वती ने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए रखा था। साथ ही बाजारों में भी करवा चौथ के उपलक्ष्य पर अलग से ही रौनक दिखाई देने लगी है। हरियाणा में अब पीएम श्री और मॉडल संस्कृति स्कूल के विद्यार्थियों को फ्री परिवहन सुविधा मिलेगी। परिवहन विभाग की तरफ से मान्यता प्राप्त सभी स्कूलों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को फ्री परिवहन सुविधा देने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके तहत बस पास बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों से शहर के स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को हर रोज भारी किराया नहीं चुकाना होगा। विद्यार्थियों को स्कूल पदाधिकारियों की अनुशंसा पर 6 महीने के आधार पर ये पास जारी किए जाएंगे। हर जिले में स्थित इन स्कूलों के विद्यार्थियों को रोडवेज बसों में फ्री यात्रा की सुविधा दी जाएगी। बस पास को विद्यार्थी दिन में सिर्फ एक बार ही उपयोग कर पाएंगे। बस पास बनने से गांव से शहरों में पढ़ने के लिए आने वाले विद्यार्थियों को ये सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इस बार हरियाणा में डेंगू के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी है। हरियाणा में डेंगू के मामले 900 के पार पहुंच गए हैं, जो कि 1 अक्टूबर तक के सरकारी आंकड़े हैं। रेवाड़ी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला है, जहां पर 200 से अधिक मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद गुरुग्राम, सोनीपत, रोहतक, करनाल और पंचकुला में डेंगू के मामले सबसे अधिक सामने आए हैं। मरीजों के नमूने राज्य भर की 27 जाँच प्रयोगशालाओं में भेजे जा रहे हैं और नमूना लेने की प्रक्रिया में तेजी लाई गई है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक बरसात के चलते डेंगू के मामलों में वृद्धि सामने आई है। स्वास्थ्य विभाग ने प्रदेश भर में लोगों से जल भराव से बचने, पूरी बाजू के कपड़े पहनने और बुखार होने पर तुरंत चिकित्सा सहायता लेने की अपील की है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के अनुसार मानसून के मौसम में डेंगू और मलेरिया के मामलों में वृद्धि आम बात है, लेकिन इस बार यह दर थोड़ी अधिक है। सतर्कता और जागरूकता बेहद जरूरी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग डेंगू के मामलों को लेकर लोगों को जागरूक भी कर रहा है।
कुरुक्षेत्र की पीपली अनाज मंडी में नेता प्रतिपक्ष चुने जाने के बाद पहुंचे भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसान, मजदूर और आढ़तियों से मिले। नेता प्रतिपक्ष ने उनकी समस्याएं सुनी और सरकार पर खरीद के नाम पर खुली लूट करने का आरोप लगाया। मीडिया से बातचीत में हुड्डा ने सरकार को घेरा। नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने 3100 रुपए प्रति क्विंटल जीरी खरीदने का वादा किया था, लेकिन अब एमएसपी भी नहीं दे रहे हैं। सरकार को नमी की मात्रा में 22 से 24% तक छूट देनी चाहिए और काले दानों की मात्रा में भी राहत देते हुए 500 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देना चाहिए। हुड्डा ने कहा कि सरकार ने किसानों को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर उलझाया हुआ है। उनके टाइम में बिना पोर्टल के खरीद होती थी, किसान की फसल बिकते ही उसकी पेमेंट कर दी जाती थी, लेकिन आज किसान गेट पास कटवाने के झंझट में फंसा हुआ है। सरकार को पोर्टल सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस का प्रदेशाध्यक्ष चुने जाने पर नेताओं की नाराजगी के सवाल पर हुड्डा ने कहा कि पार्टी में कोई नेता नाराज नहीं है, पार्टी हाईकमान ने ही उन्हें चुना है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने लाडो लक्ष्मी योजना पर सवाल उठाते हुए कहा कि चुनाव से पहले बीजेपी ने 20 लाख महिलाओं को 2100 रुपए देने का वायदा किया था, लेकिन अब उस पर 1 लाख रुपए से कम वाली शर्त थोप दी है। सरकार के पास सबका आधार कार्ड और फैमिली आईडी का डाटा है, तो फिर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? ये योजना महिलाओं के साथ धोखा है। सिर्फ 1,71,000 महिलाओं का रजिस्ट्रेशन अभी तक हुआ है। हुड्डा ने कहा कि बीजेपी ने साल 2022 तक किसानों की आमदनी दोगुनी करने का वायदा किया था। आमदनी तो दोगुनी नहीं की गई, बल्कि लागत कई गुना बढ़ा दी है। कीटनाशक दवा और खाद का रेट कहां तक पहुंच गया है? खाद के लिए किसानों को लंबी लाइनों में लगना पड़ रहा है। देश भर के करोड़ों बच्चों से जुड़ी एक अच्छी खबर सामने आ रही है। बता दें कि आधार कार्ड में अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अब 1 साल तक मुफ्त में होंगे। दरअसल भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी UIDAI ने बच्चों के लिए आधार कार्ड के अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट के सभी शुल्क माफ कर दिए हैं। ये शुल्क माफी 1 अक्टूबर से लागू हो चुकी है और 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगी। इस फैसले के साथ ही अनिवार्य बायोमेट्रिक अपडेट अब 5 से लेकर 17 साल की आयु वर्ग के सभी बच्चों के लिए प्रभावी रूप से निःशुल्क हो गया है। 5 साल से कम उम्र के बच्चों के आधार कार्ड नामांकन के लिए उनके उंगलियों के निशान और आंखों की पुतलियों के बायोमेट्रिक्स नहीं लिए जाते, क्योंकि वे उस उम्र तक परिपक्व नहीं होते हैं। इस कदम से लगभग 6 करोड़ बच्चों को लाभ मिलने की उम्मीद जताई गई है। हरियाणा के हिसार महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट से हवाई सेवाओं का दायरा लगातार बढ़ रहा है। अब एयरपोर्ट प्रबंधन ने सर्दियों को ध्यान में रखते हुए विंटर शेड्यूल जारी कर दिया है। नए शेड्यूल के तहत अब चंडीगढ़ के लिए हफ्ते में 3 दिन और जयपुर के लिए 2 दिन फ्लाइट चलाई जाएगी। इससे यात्रियों को न केवल समय की बचत होगी, बल्कि राज्य के भीतर हवाई संपर्क भी और मजबूत होगा। पहले चंडीगढ़ के लिए हिसार से हफ्ते में केवल 2 दिन उड़ान मिलती थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 3 दिन कर दिया गया है। वहीं चंडीगढ़ के लिए उड़ानें अब मंगलवार, वीरवार और शनिवार को संचालित होंगी। जयपुर के लिए पहले हर शुक्रवार उड़ान चलती थी, अब यह शनिवार और रविवार को उड़ान भरेगी। जम्मू और अहमदाबाद के लिए फिलहाल उड़ानें शुरू नहीं की जा सकी हैं। इन दोनों रूटों पर भी जल्द सेवाएं शुरू करने की तैयारी की जा रही है। 10वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी है। यदि आप भी नौकरी की तलाश में हैं तो एक खबर आपके लिए काम की हो सकती है। हरियाणा राज्य परिवहन विभाग जींद ने विभिन्न अप्रेंटिस पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं। आपको बता दें कि ये भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर होने जा रही हैं। आवेदन भेजने के इच्छुक उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। इन पदों के लिए उम्मीदवार का 50% अंकों सहित 10वीं पास होना जरूरी है। आवेदक संबंधित क्षेत्र में ITI धारक होने चाहिए। साथ ही किसी भी वर्ग के उम्मीदवारों को कोई भी आवेदन शुल्क नहीं देना होगा। हार्ड कॉपी जमा करने की अंतिम तिथि 13 से 14 अक्टूबर 2025 तय की गई है। देशद्रोह समेत कई संगीन आरोपों में 11 साल से हिसार जेल में बंद सतलोक आश्रम संचालक रामपाल इन दिनों जल भराव से प्रभावित गांवों का मददगार बना हुआ है। उसकी ओर से हिसार, भिवानी, फतेहाबाद, जींद, झज्जर जिलों के लगभग 200 गांवों में पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन और 15 से 20 हॉर्स पावर तक की मोटरें दी गई हैं। ये सामान पंचायतों के माध्यम से दिया गया है। ज्यादातर उन गाँवों में मदद पहुँचाई गई है जिन्हें प्रशासन की तरफ से समय पर मदद नहीं मिल सकी। इस समय पर कई सरपंचों का कहना है कि उन्होंने प्रशासन के पास आवेदन किया था, लेकिन मामला फाइलों में ही उलझा रहा। इधर आश्रम प्रमुख के पास एक बार अर्जी दी, उसके कुछ समय बाद ही सामान पहुंच गया। इन गांवों में प्लास्टिक की पाइपों से लेकर अलग अलग हॉर्स पावर तक की मोटरें व तार तक पहुंचाई गई हैं। गांव में 4000 फीट से लेकर 44,000 फीट तक पाइपें पहुंचाई गई है। ऐसे में गांव में 10 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक का सामान पहुंचाया गया है। यह कार्य मुनिंद्रनाथ ट्रस्ट के जरिए किया गया। सरपंचों के अनुसार उन्होंने रामपाल के बरवाला स्थित सतलोक आश्रम में संपर्क किया। फतेहाबाद जिले के गाँव चिंदड़ के सरपंच सुमित गोदारा ने बताया कि
सतलोक आश्रम की कमेटी ने हमें बताया कि वकील के जरिए उनकी डिमांड की सूचना जेल में रामपाल महाराज तक पहुंचाई जाती है। महाराज की अनुमति मिलने के बाद ही सामान गाँव में भेजा जाता है। विशेष बात यह है कि रामपाल की टीम की ओर से यह पूरा सामान ग्राम पंचायतों को परमानेंट दे दिया गया है, यानी ये सामान अब वापस नहीं लिया जाएगा। भविष्य में भी इस तरह की समस्या आने पर ग्राम पंचायतें इन पाइपों और मोटरों का प्रयोग कर सकेंगे। इतना ही नहीं, और मदद की जरूरत पड़ने पर भी संपर्क साधा जा सकता है और इसका भरोसा दिलाया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि रामपाल की टीम ने उन गाँव में भी मदद पहुंचाई है जिनमें उसके आश्रम के 1 से 2 परिवार ही अनुयायी हैं। गौरतलब है कि सतलोक आश्रम संचालक रामपाल की साल 2014 में हिसार के बरवाला आश्रम से ही गिरफ्तारी हुई थी। हरियाणा सरकार ने शनिवार को हरपथ मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। इस ऐप में लोग अब खराब रोड की फोटो व लोकेशन अपलोड कर सकेंगे। इससे संबंधित विभाग तक जानकारी जाएगी ताकि मरम्मत हो सके। जिस वक्त सीएम नायब सिंह सैनी ऐप की लॉन्चिंग कर रहे थे, उस लाइव कार्यक्रम के कमेंट सेक्शन में लोगों ने शिकायतों के अंबार लगा दिए। कई ने तो ताने भी लिखे। किसी ने लिखा कि कांग्रेस के इलाके में कोई काम नहीं होता है। किसी ने कहा कि सरकार ऐप से बाहर निकलकर जमीन पर आकर हालात देखे। एक यूजर ने लिखा, सीएम साहब आपके हल्के लाडवा में ही 7 महीने से सड़कों की स्थिति खराब है। बता दें कि सड़कों की ग्राउंड रिपोर्ट लेने के लिए हरपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप के जरिए प्रदेश की हर खराब सड़क की रिपोर्ट सरकार तक पहुंच सकेगी। अंबाला की डीबी सिंह ने लिखा, अंबाला में डाइट रोड बहुत खराब स्थिति में है। हमने कई बार कहा लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। बीजेपी वाले कहते हैं कि यह इलाका कांग्रेस का है, इसलिए काम नहीं होता। उनकी यह टिप्पणी सीधे मुख्यमंत्री के लाइव प्रसारण के दौरान दिखाई दी। हिसार के राजेंद्र प्रधान नाम के यूजर ने लिखा, अगर सीएम साहब सच में जनता की बात सुन रहे हैं तो एक बार हिसार आकर अवश्य देखें। गुरुग्राम के एक यूजर साहिल पाहवा ने लिखा कि ओल्ड गुरुग्राम की सड़कों में या तो गड्ढे हैं या गड्ढों में सड़क है। शहर में स्मार्ट सिटी की बात होती है, लेकिन पुराना गुरुग्राम आज भी टूटी सड़कों के जाल में फंसा है। जींद के परविंदर बांखर ने लिखा, जींद और सफीदों से पानीपत की रोड बेहद खराब है। यह सड़क वर्षों से टूटी हुई है। बता दें कि आप इस ऐप को अपने स्मार्टफोन के गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर खुद को पंजीकृत कर सकते हैं। ऐप में जीपीएस चालू करके टूटी सड़क की तस्वीर ले सकते हैं और उसे अपलोड कर सकते हैं। सरकार ने अक्टूबर से दिसंबर के लिए स्मॉल सेविंग स्कीम्स की ब्याज दरों में बदलाव नहीं किया है, यानी आपको पहले जितना ही ब्याज मिलता रहेगा। अगर आप रिटायरमेंट के लिए एक स्मार्ट फंड बनाना चाहते हैं तो यह पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी कि पीपीएफ आपके लिए एक शानदार विकल्प साबित हो सकता है। पीपीएफ में निवेश की 15+5+5 रणनीति से आप यानी कि 25 साल में 1 करोड़ 3 लाख रुपए का फंड बना सकते हैं। इस रकम पर मिलने वाले ब्याज से हर माह 61,000 रुपए की पेंशन बना सकते हैं। पीपीएफ सबसे भरोसेमंद और सुरक्षित निवेश योजनाओं में से एक है। पीपीएफ में इस समय 7.1% के गारंटेड ब्याज के साथ निवेश पूरी तरह से जोखिम फ्री है। यह ब्याज हर साल कंपाउंड होता है, यानी आपके पैसे पर ब्याज मिलता है और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज जुड़ता जाता है। यही कंपाउंडिंग की ताकत पीपीएफ को इतना खास बनाती है। इसमें मिलने वाला ब्याज और मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम टैक्स फ्री होती है। इस स्कीम में आप हर साल न्यूनतम 500 रुपए और अधिकतम 1.5 लाख रुपए तक का निवेश कर सकते हैं। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे। हरियाणा की ताजा तरीन और सबसे पहले खबरें देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना ना भूलें। नमस्कार।